ISSB डे 2 में सर क्या क्या होता है, प्लीज़ हमें बता दें। डे 2 में कौन कौन से टेस्ट होंगे, किस किस टेस्ट से आपने किस तरह से पास होना है, उन टेस्टों का क्या क्राइटेरिया होता है, उनका ड्यूरेशन क्या होता है, क्वेश्चन और सवाल कहाँ से होते हैं और किस किस तरह से वो मॉड्यूल बने होते हैं। इन सब पे मेरी आज की जो वीडियो है जी कि आपको ISSB में डे 2 में क्या क्या करना होगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से सुनते रहिए, एक एक जुमले में आपके लिए लेसन्स होते हैं। सबसे पहले शराइत क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। बहुत से बच्चे आप में से फिर कमेंट्स करते हैं, जो हमारे नए चैनल पे आते हैं लोग वो, और जो कुछ पुराने बच्चे होते हैं वो भी सारे के सारे सवाल कर रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी में बनने के लिए, कमीशन लेने के लिए आपकी जॉब का क्राइटेरिया क्या है, जरा गौर से सुन लें जी। FAFSC ICS इक्वलेंट यानी इंटरमीडिएट यानी 12 साल तालीम आपकी होनी चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, दैट्स इट। आपका जो कद है, हाइट है 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। आपकी जो चेस्ट है 33-34 इंच होनी चाहिए। आपकी जो नज़र है 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। गौर से ये चीज़ें सुनते जाइए। 17 से लेकर 22 साल तक आपकी जो एज है, उसके बाद आप जो मिलिट्री में ऑलरेडी सर्विंग कंस्टेबलान है, जवान है, उनके लिए 25 साल है। और जो ग्रेजुएशन आप में से सिविलियन है उनके लिए 23 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तानी मर्द शहरी होने चाहिए, गैर शादीशुदा होने चाहिए, शादीशुदा नहीं होने चाहिए। आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो www.joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई करोगे। तमाम डॉक्यूमेंट्स, डिग्रियां, तालीमी असनाद, हर चीज़ साथ रख के फिर आप अप्लाई करोगे। फॉर्म डाउनलोड करोगे, उसको फिल करोगे, उसको सेव करोगे। जैसा जैसा वो आपको कहता जाएगा वेबसाइट, वैसे वैसे आप ये सारी चीज़ें करते जाओगे। आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें उसी कदर अहमियत रखती हैं जिस कदर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो इंटरमीडिएट का, BSc का या ग्रेजुएशन का। बिकॉज आप जो है अपने तमाम नंबर की, रोल नंबर्स और नंबरों की फहरिस्त, उनकी एवरेज औसत निकाल के साथ रख लें, परसेंटेज निकाल के साथ रख लें। उसके बाद रोल नंबर तमाम के तमाम जो है वो साथ रख लें ताकि आप भूलें नहीं जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जो एज होती है, डेट ऑफ बर्थ, डे, दिन, साल, उसके बाद वालिद साहब का डेट, दिन, साल, उसके बाद फिर आपका CNIC नंबर, उसके बाद फिर आपकी बे फॉर्म है, आपका टेलीफोन नंबर है, सेल नंबर है। ये सारी चीज़ें एक परफार्मे के ऊपर अलग से लिख के पास रख लें, फिर आप दोबारा से वो सारे काम करें। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो कुछ टाइम ओवर भी हो सकता है, कुछ आप गलतियां कर सकते हो और फिर आपकी परसेंटेज नहीं निकली होती, आपके सामने नहीं पड़ी होती, और इस तरह से आप बहुत सी गलतियां करते हो। तो ये सारी चीज़ें साथ रख के फिर आपने वो फिल करनी है, वेबसाइट पे जाना है। ये चीज़ें गौर से सुनते जाइए। आप लोगों को फिर बाद में आप कमेंट्स में मुझसे पूछते हो कि सर मुझे ये हो गया, मेरा नाम गलत लिखा गया, मेरी एवरेज गलत लिखी गई, मार्क्स गलत लिखे गए, मैंने 55 लिखना था 52 लिखा गया, फलां हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए आपको बताता हूँ वीडियोज़ में। उसके बाद जी आपकी जो तनख्वाह होती है, गौर से सुन लीजिए, 32 से लेकर 40 हज़ार के दरमियान में आपको दौरान ट्रेनिंग तनख्वाह मिलती है। 32,000 मिल सकती है यानी 32K, 32,000, 35 हो सकती है, 36 हो सकती है, 38,000 हो सकती है। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ 32 से 40 के नज़दीक इन्हीं में से कहीं पे एडजस्ट होती है आपकी तनख्वाह दौरान ट्रेनिंग। ग्रेड 14 में आपको कमीशन दिया जाता है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। आपका एक रैंक होता है लेकिन दौरान ट्रेनिंग आप सुपर रैंक नहीं लगाते हो। उसके बाद जी आपके तमाम असनाद, तालीमी असनाद, डिग्रियां, आपके डोमिसाइल, CNIC, हर चीज़ साथ में अटैच हो जाती है और तब आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद आपके इनिशियल टेस्ट है। इनिशियल टेस्टों पे मेरी अलग अलग हर वीडियो आ चुकी है। PML लॉन्ग कोर्स 149 पे हर चीज़ आ चुकी है। उसके बाद ISSB डे 1 की मेरी वीडियो आ चुकी है। ISSB में क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने, वो भी वीडियो आ चुकी है, आप देख रहे हो। और आज जो है डे 2 की वीडियो आप देख रहे हो। अब डे 2 में क्या क्या होगा ज़रा गौर से सुन लें। डे 2 में जी आपकी जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका, और स्टोरी राइटिंग, पिक्चर राइटिंग होती है, आपके सेंटेंस राइटिंग, जुमले होते हैं। गौर से सुन लें जी कैसे कैसे क्या क्या करना है आपने। आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़े अरसे के लिए, 30 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। आपने उस पिक्चर को गौर से देखना है, उसके मुताबिक फिर आपने एक स्टोरी लिखनी है जी, उसके ऊपर स्टोरी राइटिंग करनी है। उसका टाइम कितना होता है, आपको टाइम दिया जाता है 15 मिनट दिए जाएँ, 10 मिनट दिए जाएँ, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके GTOs पे और आपकी स्टोरी की लेंथ पे और आपकी टाइम ड्यूरेशन पे, आपके टेस्टों पे। ये डिफरेंट हो सकते हैं, डिफ़र कर सकते हैं टाइम जो है। वो आप स्टोरी लिख लेते हो, ये इंग्लिश में भी लिखनी होती है, उर्दू में भी लिखनी होती है, याद रखिएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये इंग्लिश में होगी या उर्दू में होगी, तो इसलिए मैं ये साथ साथ चीज़ें आपको बताता जाता हूँ, गौर से सुनते जाएं। उसके बाद जी आपके तस्वीरी कहानी आपकी हो गई आपकी। उसके बाद आ जाते हैं जी जुमले या सेंटेंस बनाना या स्टोरी बनाना, स्टोरी लिखना।
जुमले आपने किस तरह से लिखने होते हैं, एक वर्ड आ गया इंग्लिश का, उसको 15 सेकंड के बाद वो दूसरा लफ्ज़ आ जाता है, उन 15 सेकंड में आपने वो जुमला सेंटेंस बनाना होता है। देन फिर से एक नया लफ्ज़ आ जाता है, देन फिर से एक नया लफ्ज़ आ जाता है। ये 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, जितने भी वो मुनासिब समझे आपके टेस्ट को वो मॉड्यूल कर लेते हैं वहीं पे। अच्छा जी, ये उर्दू में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, और इसी तरह से आपने सेंटेंस कंप्लीट भी करने होंगे, वो भी एक मरहला होता है। आपने सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, इंग्लिश में है, उर्दू में है। मुहावरात, जुमले मुकम्मल करना, वो भी आपका टेस्ट होता है। इसी तरह से उस दिन में सारा ये टेस्ट जो है वो रिटन का होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट का और पिक्चर और स्टोरी राइटिंग का। गौर से सुनते जाइए। इस पे जी हम ऑनलाइन बच्चों को तैयारी भी करवाते हैं, हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी ले सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं, और आप इस तरह से अपनी इन तमाम चीज़ों की बिफोर टाइम तैयारी करके कामयाब और सक्सेसफुल लाइफ में जा सकते हैं। तो उसके बाद जी आपके जुमले हो गए, स्टोरी राइटिंग होगी, पिक्चर राइटिंग होगी, सेंटेंस हो गए, हर चीज़ हो गए। देन आपका एक इंटरव्यू होगा जी एट दी एंड। उस इंटरव्यू में आपसे बहुत सी चीज़ें पूछी जाएंगी, साइकाट्रिस्ट भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे। उस इंटरव्यू के बाद अच्छा आपकी जो चेस्ट नंबर लगे होते हैं फ्रंट पे और बैक पे, उन्हीं चेस्ट नंबर से आपका हर चीज़ कंपाइल हो रही होती है। आपकी हर बॉडी मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज पे नज़र होती है उन लोगों की, इसलिए अपना बहुत अच्छा रवैया रखना है, बहुत अच्छा एटीट्यूड रखना है। हर कैडेट के साथ आपने बहुत अच्छा मेल जोल रखना है, एक फैमिली की तरह, फ्रेंड्स की तरह आपने वहाँ पे सर्व और बिहेव करना है। उसके बाद जी आपके ये हो गए, इंटरव्यू हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद डे 2 में आपको दोबारा से हाल में कंपाइल किया, इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पे आपका रिजल्ट कंपाइल हो जाता है, आपको बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं और नेक्स्ट डे की आपको प्लानिंग बताई जाती है कि आइंदा कल वाले दिन में क्या होगा। उस दिन की सारी डिटेल बताई जाती है और आपको उसके बाद फिर खाने का, मैसिंग का, हर चीज़ का बताया जाता है। आपको नौहो दी जाती है कि ISSB सेंटर में आपने किस तरह से वक्त गुजारना है। उसके बाद जी आपकी स्क्रूटनी हो जाती है और इंटरव्यू के बाद आपकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। तमाम JTOs बैठते हैं, आपकी कारकर्दगी का जायजा लेते हैं, और अगर वो मुनासिब समझे तो उस दिन भी वो दोबारा से कुछ बंदों को री इंटरव्यू कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा से उनकी पिक्चर स्टोरी बनवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, उनसे स्टोरी राइटिंग स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है उनका। अब ज़रा गौर से सुन लें जी आपके सवालों के जवाब। सबसे पहला आपका जो सवाल होता है वो ये होता है कि सर ये स्टोरी इंग्लिश में होगी या उर्दू में होगी? तो दोनों में होंगी जी, दोनों लैंग्वेजेस में आपने लिखना होगा। गौर से सुन लें, इंग्लिश भी आपको लिखनी आनी चाहिए, उर्दू भी लिखना आना चाहिए। सर कितना वक्त होता है स्टोरी लिखने में? आपके पास 10 मिनट हो सकते हैं, आपके पास 15 मिनट हो सकते हैं, आपके पास 20 मिनट हो सकते हैं। अमूमन वैसे 10 मिनट में ये लिखवाई जाती है। गौर से सुन लें, इंग्लिश में भी आपने लिखना होता है, उर्दू में भी लिखना होता है, तो 10 मिनट काफ़ी होते हैं। छोटी सी शॉर्ट सी मुख्तसर सी आपने स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी राइटिंग में सर क्या टेक्निक अपनाई जाए कि हम पास हो जाएं? अक्सर बच्चे वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो देखिए इसमें एक ही टेक्निक है, आपने बी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही रहना है, हमेशा मस्बत, हर चीज़ का मस्बत पहलू देखना, मस्बत पहलू सोचना है। कभी ये नहीं कहना मायूसी वाली चीज़ें नहीं देखनी, मायूसी वाली काम नहीं करने। कभी कोई ऐसा नहीं कहना कि जनाब ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता जी, फ़लाँ हो गया जी, ये गिलास जो है वो आधा पानी का खाली है, आपने कहना आधा भरा हुआ है। तो ये आपका रवैया होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव रहना है, आप कामयाब हो जाते हो। कोई और टेक्निक नहीं है, हमेशा सच बोलना और पॉजिटिव रहना, दूसरों के साथ फ्रेंडली रहना और उनको उनकी हेल्प करना, ये आपने रखना है अपने जहन में, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हो। जुमले सर कैसे बनाएं? तो देखिए जुमले आपने हमेशा, मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव ही बनाने हैं, और उन जुमलों में ज़्यादातर आपने पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, वतन परस्ती के हवाले से, आप अपने वतन से मोहब्बत करते हो, मुल्क से मोहब्बत रखते हो, उस लिहाज से जुमले बनाने हैं, दीन से जुमले बनाने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। यानी अच्छे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आपके सेंटेंस हों। ये नहीं है कि बुक फर्ज किया लिखा हुआ है तो आप ये कहते दिस इज़ अ बुक, ये कोई जुमला नहीं है, ये बहुत लो, पहले फर्स्ट ग्रेड वाला जुमला है, 6ठी क्लास का, 5वीं क्लास का या दूसरी क्लास का जुमला ये। तो बुक के ऊपर आप बहुत अच्छे जुमले लिख सकते हो जी, कुरान पाक इज़ आर डिवाइन होली बुक, इस तरह करके बहुत अच्छे अच्छे जुमले भी आप बना सकते हो। फेल होने पर सर क्या होता है? फेल होने पर कुछ नहीं होता जी, आपको वापस भिजवा दिया जाता है, और क्या होता है, आप नेक्स्ट टाइम फिर से अप्लाई करोगे। तो देखिए आपको बहुत सी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप फेल होने का क्यों सोचते हो? कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी करो, आप कामयाब हो जाओगे। अमूमन सर किन वजूहात की बिना पर बच्चे फेल होते हैं? तो ये चीज़ें भी मैं आपको बता चुका हूँ जी डिटेल के साथ। आपका जो एटीट्यूड होता है, रवैया होता है, वो नेगेटिव होता है, दूसरों के साथ लड़ते हो, बदतमीज़ी करते हो, हार्श होते हो, दूसरों के ऊपर शाउट करते हो, उसके बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, फिर गिरते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी नेगेटिविटी में जा रही होती हैं। आपकी एक एक चीज़ पे नज़र होती है, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। तो आप लोगों ने उसी हिसाब से चलना है।
हमेशा इत्तेदाल में, दरमियाना रवि में रहना है, इत्तेदाल में रहना है और मुतवाज़ुन शख्सियत है जी आपकी। आपने हमेशा दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है और इसी तरह से अपना रवैया रखना है। तो इस तरह से डे 2 में आपके ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं जी। इंशाल्लाह आइंदा मेरी वीडियो जो है वो डे 3 की आ जाएगी, उसको गौर से देख लीजिएगा। आपको बिफोर टाइम सारा पता हो कि आपने करना क्या है, आप कामयाब हो जाते हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।